फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम दोबारा लेके आ गए हैं मुगल सम्राट औरंगजेब से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले हमने इससे रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। तो आज भी हम इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जो ये जजिया कर था वह औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लगाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? तो औरंगजेब ने जजिया कर 1679 ईस्वी में लगाया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब ने कब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो औरंगजेब ने 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब ने कब बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वाया था? तो औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? तो औरंगजेब द्वारा चलाया गया जो जिहाद का अर्थ है वो है दारुल इस्लाम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब ने कब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब ने कब झरोका दर्शन की प्रथा को समाप्त किया? तो औरंगजेब ने सन 1669 ईस्वी में झरोका दर्शन की प्रथा को समाप्त किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब ने कब तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब ने सन 1670 ईस्वी में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ? तो जो जागीरदारी संकट था वह सर्वप्रथम औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुआ। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय कितनी हो गई थी? तो अकबर के समय मुगल सूबों की जो संख्या थी वह 15 थी, तो जो औरंगजेब के समय में बढ़कर कितनी हो गई थी? 20। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो वह मुगल बादशाह था औरंगजेब जिसको उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? तो औरंगजेब के शासनकाल का जो राजकीय इतिहासकार था वह था मोहम्मद काजिम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। तो यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया और उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, तो यह जो उक्ति है यह जादूना सरकार द्वारा कही गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? तो औरंगजेब कालीन जो ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा है वह भीमसेन सक्सेना कायसथ की रचना है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मुतखब उल लुबाब का लेखक था? तो मुतखब उल लबाब का जो लेखक था वह था खफी खां। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, खफी खां को मुंतखब उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से क्यों करनी पड़ी? खफी खां को मुंतखब उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी क्योंकि औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमारी ने माखी नाम से दीवान तैयार किया? तो वह मुगल राजकुमारी थी औरंगजेब की पुत्री जिबुन्निसा जिसने माखी नाम से दीवान तैयार किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न,
मुगल काल में शरीयत के विरुद्ध कार्य करने वाले को कौन रोकता था? मुगल काल में शरीयत के विरुद्ध कार्य करने वालों को जो मुहित्सिब थे वह रोकते थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? तो औरंगजेब ने अपने पिता को आगरे के किले में नजरबंद कर दिया था जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में उनकी मौत हो गई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो संत रामदास जी को औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित किया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब के बारे में एक गलत कथन बताइए। तो औरंगजेब के बारे में एक गलत कथन यह है कि किसी राजपूत राजा ने उसकी सेवा नहीं की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और औरंगजेब से रिलेटेड जो सही कथन है वह है कि उसके पुत्र उससे विद्रोह किए थे, उसने किसी भी ललित कला को प्रोत्साहन नहीं दिया था और वह मराठा को दमन करने में असफल रहा था। आज का अगला प्रश्न, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो मिर्जा राजा की जो मुगल पदवी थी वह जय सिंह को प्रदान की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, समाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहां स्थापित की गई थी? तो समाई राजा जय सिंह द्वारा जो प्रथम वेधशाला जंतर मंतर थी वह जयपुर में स्थापित की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, जयपुर के महाराजा समाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। यानी आपको इसमें से बताना है कि जयपुर के महाराज समाई जय सिंह ने वेधशाला कहां नहीं बनवाई थी। तो जयपुर के महाराजा समाई जय सिंह ने वेधशाला इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युग में से किस युग ने अपने प्रमुख सरदों को अधपतन किया? तो मुगल बादशाहों का वह युग में है अकबर और औरंगजेब जिन्होंने अपने प्रमुख सरदों को अधपतन किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में जो मंत्री परिषद थे उनको कहा जाता था विजारत। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब के समय अमीन संग्रह क्या करता था? तो औरंगजेब के समय जो अमीन था वह खराज संग्रह करता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनका जन्म राजपूत मां के गर्भ से नहीं हुआ था? तो इनमें से वह मुगल शहंशाह था औरंगजेब जिसका जन्म राजपूत मां के गर्भ से नहीं हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो दक्षिण में औरंगजेब के शासन में ही मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने मरते वक्त कहा था कि मैं अकेला आया था और अकेले जा रहा हूं? तो वह मुगल बादशाह था औरंगजेब जिसने मरते वक्त कहा था कि मैं अकेले आया था और अकेले जा रहा हूं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 ईस्वी को हुई तो उसे किस स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया? तो औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 ईस्वी को हुई और उसे दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? तो औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद उसका जो मोहम्मद मुअज्जम बेटा था वह बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो ये थे औरंगजेब से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।